हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एसएससी द्वारा आपका सीएचएसएल यानी कि संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 टायर 1 का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट दोस्तों लेके आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन जो है आपको ओरिजिनल पेपर में दिखाई देते हैं। दोस्तों, उसी पाठ्यक्रम पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट होगा जो कि एसएससी द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आप एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समय जो होगा 60 मिनट होगा। जो आपका ओरिजिनल पेपर होता है दोस्तों उसका समय जो होता है 60 मिनट होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। 60 मिनट हैं दोस्तों, 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि टोटल जो है 200 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। और प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 0.5 अंक जो है एक क्वेश्चन के लिए काट लिया जाएगा अगर आपका गलत मिला तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले सामान्य बुद्धिमत्ता दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। तपेदिक फेफड़ा, मोतियाबिंद। तो जिस प्रकार तपेदिक फेफड़ा में होने वाला एक बीमारी है दोस्तों, उसी प्रकार मोतियाबिंद जो है वो आंख में होने वाली एक बीमारी है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अब साथ ही साथ करते भी चलेगा दोस्तों, अंत में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने जवाब 100 में से सही मिले। अगला देखिए, BYZ CDXW। तो FEUV का संबंध किससे होगा? चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। आंसर आपको बता दे रहे हैं, आंसर आप मिला लीजिएगा। अगर फिर भी आपका आंसर नहीं आ रहा तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ एक काम करना है कि कमेंट बॉक्स में जाना है और जिस प्रश्न में भी आपको समस्या आ रही है उसका क्रमांक संख्या आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वहाँ आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं प्रॉमिस आपसे हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा दोस्तों। तो ये संबंधित होगा ऑप्शन बी से, GHDS से। जवाब मिला लीजिए अपना, ऑप्शन बी। ठीक है। अगर जिस प्रकार 6380 से संबंधित है, 120 संबंधित होगा। ये संबंधित होगा दोस्तों 143 से। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। भिन्न विकल्प चुनना है हमें। ऑप्शन आपके पैर, हाथ, आंख, नाक, शरीर, सिर, कलाई, अंगुली। भिन्न जो है दोस्तों वो है शरीर, सिर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है MNUFO, FTGSH, HSIRJ, AZBYC। कौन सा भिन्न है? तो भिन्न दो है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, FTGSH। अपना जवाब मिला लीजिए। ठीक है। अगला है 5, 125, 4, 16, 6, 216 और 8, 512। भिन्न हमें चुनना है। भिन्न है दोस्तों वो है ऑप्शन बी।
ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 4 का स्क्वायर है दोस्तों 16। तो बिन क्या कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अगला अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? अक्षर श्रृंखला है ओपी ब्लैंक ब्लैंक एम ओ ब्लैंक एन ब्लैंक एम पी एन एम ओ पी ब्लैंक। तो इसमें जो जवाब जो आएगा दोस्तों, आप मिला लीजिएगा अपना, ऑप्शन सी MNPMON। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 8 से 9 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम है BDF HJL NPR क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब जो आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी TVX। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट बॉक्स में क्रमांक संख्या डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला 17 14 15 12 13 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? यह आएगा दोस्तों 10 11। ठीक है, अगला यदि किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को RCUDURQTV लिखा जाता है तो बुकलेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा दोस्तों DQQMNGV। ठीक है, अगला रमन किसी बिंदु से P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है और इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। बताएं कि बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी कितनी है? तो जब आप समीकरण के अनुसार चलेंगे दोस्तों तो आप पाएंगे कि तो बिंदु P से बिंदु Q तक की सीधी दूरी है वो है 15 मीटर। जवाब मिला लीजिए अपना। ठीक है, अगला संजीव को याद है कि उसके भाई मानवेंद्र की जन्मतिथि 20 के पश्चात लेकिन 28 अगस्त के पूर्व पड़ती है। रीता को याद है कि मानवेंद्र की जन्मतिथि 22 के पूर्व लेकिन 12 अगस्त के पश्चात पड़ती है। बताएं कि मानवेंद्र की जन्मतिथि क्या है? तो मानवेंद्र की जन्मतिथि होगी दोस्तों 21 अगस्त। ठीक है, और 10 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष थी। आज ए बी सी और की औसत आयु 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सी की आयु कितनी होगी? ये होगी दोस्तों 35 वर्ष। अपना जवाब मिला लीजिए। ठीक है, पहले निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या में ज्ञात करनी है दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पे?
यहाँ पे जो संख्या आएगी दोस्तों वो आएगी ऑप्शन सी 3। यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है। अगला एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है वे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो लड़के का राजन से क्या संबंध है? तो ये है उनका भाई। तो लड़का क्या है? राजन का भाई है। यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ प्लस हो तो 12 + 6 भाग 3 माइनस 2 गुना 8 का मान क्या होगा? विबोधमास का फॉर्मूला आपको लगाना है दोस्तों इसमें, और इसका जवाब जो आएगा आपका आएगा 4। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनके अनुसार बताएं कि एक बिंदु की विपरीत सतह पर कितनी बिंदु होंगी। एक्स और वाई आपको दिख रही हैं दोस्तों आकृतियां। हमें बताना कि बिंदु की विपरीत सतह पर कितनी बिंदु होंगी। ये होंगे दोस्तों 2। ठीक है। अगला उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समुच्चय दिए गए हैं। इनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता हो। दिया गया समूह जो है 8, 48, 64 है। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा 12, 24, 36। ठीक है। अगला नीचे एक शब्द दिया गया जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है मिसफॉर्चुनेट, और बनाया नहीं जा सकता वो शब्द है रोम। क्योंकि मिसफॉर्चुनेट में ए नहीं है दोस्तों। ठीक है। अगला कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है। हमें चुनना है, कूट शब्द चुनना है। कथन है सभी पत्थर पानी है, कुछ पानी साफ है। निष्कर्ष है कुछ पत्थर साफ है, कुछ पत्थर साफ नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों कि या तो निष्कर्ष 1 या फिर 2 निकलता है। ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख डॉक्टर, नर्स और मानव के बीच संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑप्शन ए। अगला 5 लड़कियां कतार में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। सीता, रीता और शशि के बीच में है लता बाईं ओर, रीता के तुरंत बाद है रीता बाईं ओर से दूसरी है। प्रिया कतार के एक छोर पर, कतार के दूसरे छोर पर कौन है? तो कतार के दूसरे छोर पर है दोस्तों लता। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। चलते हैं अगले पर। एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षर के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में है। आयु 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है, और आयु 2 की 5 से 9 तक। इन अवयवों से
एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जी को 0214 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा पी को 6678 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार शब्द लाइन के लिए समूह को पहचानना है। स्तंभ आप देख सकते हैं, आयु 1, आयु 2। तो लाइन के लिए हमें चुनना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, पूरा देख लीजिए इसको। तो लाइन के लिए होगा ऑप्शन ए 86116943। इसका कोड क्या होगा? ऑप्शन ए। मतलब यदि शब्दों को जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं उन्हें उनके उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? यह आएगा दोस्तों ओडियस। पच्चीसवां नीचे दिए गए कथनों के आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्य तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष उस कथन के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन है, जिन लोगों ने स्वयं दहेज लिया वही दहेज के विरुद्ध में अधिक बोलते हैं। निष्कर्ष है, कथनी से करनी कठिन होती है, लोगों के दोहरे आदर्श हैं। दोस्तों केवल निष्कर्ष 2 इससे निकलता है, ऑप्शन बी। अब हम करेंगे अंगणित यानी मैथ के क्वेश्चन। देखिए, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या की 3 गुने से 5 कम है। यदि इन संख्याओं का योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक हो तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या होगी दोस्तों 59। जवाब मिला लीजिए अपना। अगर नहीं भी आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अगला की एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, वह 178 अंक प्राप्त करके 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तब कुल पूर्णांक है। यह है 500। अगर किसी प्राकृत संख्या के घन में से उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या है। वह संख्या 5। अगला 15, 30, 45 व 60 का महत्तम स्वावर्तक है। यह है 15। अगला यदि 3060 को 1/6, 1/4, 1/3 के अनुपात में विभक्त किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा? ये होगा 1020। यदि पी प्लस क्यू अनुपात पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 5:1 हो तो पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर अनुपात पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर का मान क्या है? इसका मान है 13:5। जवाब मिला लीजिए अपना। अगला यदि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन
काम करके 300 मीटर लंबी दीवार 12 दिन में तैयार कर सकते हैं तो 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 200 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना सकेंगे। ये बना सकेंगे दोस्तों 8 दिन में। ठीक है, जवाब मिला लीजिए दोस्तों। अगला देखिए, अगला 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ये पार कर जाएगी दोस्तों 15 सेकंड में। अगले 2 वर्ष पहले एक परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि अब एक बच्चा पैदा होने पर भी औसत आयु वही हो तो बच्चे की आयु कितनी है। यह है 4 वर्ष। अगला है, पुस्तक विक्रेता को 2 पुस्तकें 240 प्रति पुस्तक बेचने पर एक पुस्तक पर 20% लाभ है, दूसरी पर 20% हानि हुई। उसे कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई। उसे जो है 20 रुपये की हानि हुई। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। अगला एक वर्ग तथा एक वर्ग की परिमित बराबर है। वर्ग तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये होगा 4:पाई। अगला कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। ये लगेगी दोस्तों 814 टाइलें। अगला 8 - 4√3 का वर्गमूल क्या होगा। ये होगा √6 - √2। अगला 2.164 प्लस 16.03 प्लस 8.1 का मान है। ये होगा दोस्तों 26.294। अगला टंकी के 3/4 भाग में पानी भरा है। 21 लीटर पानी निकाल देने पर टंकी का 2/5 भाग भरा रहता है। टंकी की धारिता लीटर में कितनी है। ये है दोस्तों 60 लीटर। ठीक है, जवाब मिला लीजिए अपना। अगला यदि a = 1/2 है, b जो है 2.1 तथा c -3.3 हो तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान है। ये है 0। अगला यदि x + y + z = 1 है तो xy + yz + zx - 1 है तो xyz - 1 के बराबर है तो x³ + y³ + z³ किसके बराबर होगा।
ये होगा दोस्तों 1 के। ठीक है, कोशिश कीजिएगा निकालने की। अगर नहीं भी आ रहा है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन संख्या डाल सकते हैं, जवाब आपको मिल जाएगा। अगला बिंदुओं A-1 1 और B2-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। जो होगा 5x + 3y + 2 = 0। अगला है √1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा के बराबर क्या है। यह है सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अगला यदि अल्फा एक न्यून कोण है और साइन अल्फा = √x - 1/2x है, तो टेंजेंट ए अल्फा किसके बराबर है। ये बराबर है दोस्तों, आप जवाब निकालेंगे तब √x - 1/x + 1। अगला समतल भूमि तल पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई क्या है। मीनार की ऊंचाई होगी दोस्तों 10 प्लस इंटू 3 प्लस √3 मीटर। अगला ट्रायंगल ABC का कोणीय द्विभाजक AD है और BD अनुपात DC = 2:3 है। यदि AB = 7 सेंटीमीटर, तब AC अनुपात BC किसके बराबर है। यह है 21:10 के। अगला नीचे दी गई आकृति में यदि कोण BAD = 60 डिग्री है, ADC 105 है, तो DPC कोण किसके बराबर है। हमें कोण निकालना है दोस्तों DPC। इसका जवाब होगा दोस्तों 45 डिग्री। नीचे दी गई ग्राफ का ध्यान से अध्ययन कर उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ग्राफ हमें दे रखा है दोस्तों 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इसके आधार पर हमें देखना है पहला संगठन D में काम कर रहे पुरुषों की संख्या उस संगठन में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जब आप ग्राफ देखेंगे दोस्तों आपको पता चल जाएगा। इसका जवाब होगा 54.17%। अगला संगठन ए में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। जब आप ग्राफ देखेंगे दोस्तों आपको पता लगेगा कि वो अनुपात है 6:7। ठीक है, आगे सामान्य जागरूकता। देखिए 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है। यह है ऋग्वेद में। अगला फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है।
ये है मिल्खा सिंह। मतलब पलीहा को निकाल देने से होती है। ये होती है एंटीबॉडी के उत्पादन में कमी। मतलब रोम का पूरा रूप है। यह रीड ओनली मेमोरी। मतलब नागरिक समता का आशय है। यह कानून के समक्ष क्षमता। अगला देखिए दोस्तों, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। अगला, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। विश्व बैंक सामान्यतः क्या देता है? ये देता है मध्य एवं दीर्घकालिक ऋण। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? यह अल्लाह रखा। अगला, समान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो इनमें दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। अगला, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला, आंख में वर्ण दर्शन यानी कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ये होता है शंकु की। अगला, टांका या शोल्डर मिश्र धातु है। यह टीन है शीशे की। अगला, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जो होता है जाइलम के। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ये की है 3 बार। कब कब की है? 1967 में,
1977 में और 1991 में 3 बार की है। उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ये किया था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। और मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? ये कहते हैं भूस्खलन। संविधान की संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ये बना दिया 42वें संशोधन ने। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ये है मंगल और शुक्र। अगला, चारागाह को पंपास कहा जाता है। ये कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला देखिए दोस्तों, भारत में अधिकतम कृषि योग्य गिरने वाली फसल है। यह है चावल। और मत देने का अधिकार होता है। ये होता है कानून अधिकार। लद्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था 1919 के। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। अब हम करेंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न। देखिए, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रेज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। 37वां क्वेश्चन है कि ही knelt एट हिज साइड एंड comforted हिम विद ब्लैंक वर्ड्स। तो इसमें आएगा दोस्तों काइंड वर्ड्स। अगला, मैन हु इज perpetually blank, which of the two things he will do first will do neither। इसका आएगा hesitating। A man who is perpetually hesitating, which of the two things he will do first will do neither।
अगला 10th से 80 क्वेश्चन है दोस्तों कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल error or idiomatic error in it. The error, if any, will be in the one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. No error, ignore errors of punctuation if any. एरर में छाटना है दोस्तों, अगर एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन डी लेना है। देखिए 10वां क्वेश्चन, इज नेदर इन फेवर ऑफ आर्म्स रेस ऑफ इन फेवर ऑफ सिंपल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, या नो एरर। इसमें एरर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी में। ठीक है। अगर नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए इमिग्रेंट बिकम्स ए सिटीजन ऑफ हिज न्यू कंट्री, या नो एरर। इसमें एरर है दोस्तों ऑप्शन बी में। ए की जगह दोस्तों क्या आएगा, एन आएगा। अगला हाई फैट डाइट नॉट ओनली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हर्ट एलिमेंट्स हाउएवर आल्सो दैट ऑफ अदर डिसऑर्डर्स, या नो एरर। इसमें एरर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 से 82 है कि विच ऑफ द फ्रेजेस ए बी सी एंड सी गिवन बिलो ईच सेंटेंस गिवन should replace the phrase printed in bold in the sentence to make it grammatically correct. If the sentence is correct as is given and no correction is required, mark T as the answer. इक्यासीवां, योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड डाइट इन द ह्यूमन बॉडी। ए प्रॉपर एंड बैलेंस्ड, इसको डार्क बोल्ड कर रखा है दोस्तों, हमें बताना है इसकी जगह पर कौन सा शब्द आ सकता है या नो करेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, प्रॉपर एंड बैलेंस्ड, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं आएगी, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। English today is closer to being a world language than any other language has been in history. जो बोल्ड है वो है इज क्लोजर टू बीन, तो इसकी जगह पर जो आएगा दोस्तों वो आएगा इज क्लोजर टू बीइंग। बीन की जगह क्या आएगा, बीइंग। अगला 83-84 क्वेश्चन है, in instance below 3 words have been printed in bold which are numbered ABC. One of these words may be misspelled or inappropriate in the context of the sentence. Find out the wrongly spelled or inappropriate word. The number of that word is the answer. If all the words are correctly spelled and are appropriate, the answer is D, all correct. देखिए क्वेश्चन, the importance given to content oriented approach has affected the methodology of this project. जो बोल्ड लेटर हमें दे रखे हैं उसमें हमें दिखाना है कि सभी स्पेलिंग ठीक हैं या गलत हैं। तो दोस्तों इसमें जो गलत स्पेलिंग है वो है पार्ट ए में। इम्पोर्टेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती दोस्तों, इम्पोर्टेंस की स्पेलिंग होती है IMPORTANCE। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला, ऑलमोस्ट ऑल रिस्क टेकिंग वर्क इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ऑल करेक्ट। तो इसमें सभी जो हैं दोस्तों करेक्ट हैं, रिस्क टेकिंग भी, इन्वॉल्व भी और अनसर्टेनिटी भी, तीनों स्पेलिंग टी बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ऑल करेक्ट।
पैसेज में दे रखा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं एक बार। वर्किंग अंडर द साइकोमेट्रिक अप्रोच बोथ साइंटिस्ट एंड practitioners have placed undue emphasis upon a unitary concept of intelligence as reflected in the single. They seem to have too much attention to the products of intelligent behavior rather than the process used to acquire products. Such attention to product rather than to process tends to mark qualitative differences in the processes by blank individuals interact with their environment and to blank attention away from the possibility of qualitative changes in the nature of these processes blank the course of cognitive development। दोस्तों 85 में जो आएगा वो आएगा, आप पैसेज देख लीजिएगा, उस फिलिंग द ब्लैंक में आएगा गिवन। 86 वाले में आएगा दीज, 87 वाले में आएगा विच, 88 वाले में आएगा दोस्तों ड्रो, और 89th क्वेश्चन जो था उसमें आएगा ड्यूरिंग। ठीक है, अगला पैसेज है। वंस देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन हु हैड ए बैग ऑफ गोल्ड, ही वाज फुलिश, ही डग ए होल इन द ग्राउंड। आप देख लीजिएगा दोस्तों इसको पूरा। ठीक है, इसमें से मैं क्वेश्चन छांटने हैं, आंसर छांटने हैं। द ओल्ड मैन हिड द गोल्ड, द ओल्ड मैन था, उसने कहाँ पर सोना छुपाया था? जो आप पैसेज देखेंगे तो उसने छुपाया था दोस्तों अंडरग्राउंड, यानी धरती के नीचे। अगला है द ओल्ड मैन वॉज प्लीज्ड व्हेन ही, द बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश हुआ था जब उसने सोने को छुआ था, टच द गोल्ड। ये सभी आंसर आपको पैसे में मिल जाएंगे दोस्तों, आपको ढूंढने की जरूरत है बस। आपके क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। द ओल्ड मैन विजिटेड द प्लेस वेयर ही हैड केप्ट द गोल्ड हिडन, तो गया था ऑलमोस्ट एवरी डे, वह हमेशा जाता था गोल्ड यानी सोने को ढूंढने के लिए। द फ्रेंड्स वर्ड्स पॉसिबली मेड द ओल्ड मैन, जो उसके मित्र के शब्द थे बूढ़े आदमी को संभवतः क्या कर दिया? तो उसने रिलीव्ड कर दिया, यानी कि सभी चिंताओं से मुक्त कर दिया। द फ्रेंड टोल्ड द ओल्ड मैन दैट, फ्रेंड ने जो है ओल्ड मैन से क्या कहा? उसको कहा कि हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग, कि उसने कुछ भी नहीं खोया है। अगर 95 से 97 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जिस पोस्ट में जो है बहुत सारा काम नहीं होता लेकिन मेहनताना जो है ज़्यादा दिया जाता है, उसे कहते हैं सिनेक्योर। अगला समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जो कि मृत्यु का कारण बने, उसे कहते हैं दोस्तों फैटल। अगला पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, एक व्यक्ति जो लिखता है अच्छी तरह से, साफ सफाई से, सुसज्जित रूप से जो लिखता है, उस आदमी को कहा जाता है कैलीग्राफर।
अगला 98 से 99 जो है दोस्तों, क्वेश्चन है कि इन दीज क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज आर नंबर्ड एज S1 एंड S6. The rest of the passage is split into 4 parts and named P, Q, R, S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentences and find out which of the 4 combination is correct, then find the correct answer. मैं प्रॉपर ऑर्डर में जो है सेंटेंस लगाने हैं दोस्तों। 98वां जो है वो है ए लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स। तो S1 P Q R S हमें दे रखे हैं, S6 दे रखा है, तो हमें बताना है कि सही ऑर्डर क्या होगा। तो ये होगा ऑप्शन डी SRQP। ए लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स। फिर आएगा सच केयरलेसनेस इनवाइट फ्लाइज टू द रबिश। फिर आएगा इन दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई। फिर आएगा दोस्तों देन दे कम इन टू द हाउस एंड इन्फेक्ट अनकवर्ड फूड। अंत में आएगा ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज। और अंत में फिर S6 आएगा कि कंजप्शन ऑफ सच फूड कैन ओनली ब्रिंग डिजीज एंड सिकनेस। अगला मदुरई इज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट प्लेस। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा इट हैज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। क्या हो उसके बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों फर्दर इट इज़ एन आर्किटेक्चर मार्वल। दूसरे नंबर पर ऐसा आएगा। उसके बाद द प्लेस इज आल्सो फेमस फॉर द जैस्मिन फ्लोर। और अंत में आएगा पी बिसाइड्स ऑल द दीज द चित्रा फेस्टिवल अट्रैक्ट्स विजिटर्स। यानी कि क्या हुआ SRP इसका सही क्रम होगा। और अंत में आएगा S6 ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स मदुरई इज ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सोमा है दोस्तों अंतिम, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड ग्लोसी। ग्लोसी का हमें विपरीतार्थक शब्द चुनना है। ग्लोसी होता है दोस्तों उत्साहवर्धक, कोई चीज़ दिखने में सुंदर हो। और इसका विपरीतार्थक होगा डल यानी नीरस, यानी जो उबाऊ हो। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। तो लीजिए दोस्तों आपका CHSL टायर 1 10+2 का प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों, और एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा मेरे प्रोमो हिसाब से। और उससे भी आगे अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।